प्रकृति के 3 गुण किससे उत्पन्न हुए हैं? भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। किंतु भगवान प्रकृति के अधीन नहीं होते, बल्कि वे प्रकृति के नियंत्रक हैं। तो माया जो है संसार को मोहित करती है, लेकिन श्री कृष्ण माया को मोहित करते हैं, यानी माया भगवान पर मोहित है। जैसे राजा के बनाए गए नियम होते हैं ना, तो उन नियमों से कोई दूसरा तो दंडित हो सकता है, लेकिन राजा स्वयं उस नियम के अंतर्गत नहीं आता, है ना। राजा उस नियम के अधीन नहीं होता, यानी राजा के बनाए गए नियम राजा पर लागू नहीं होते। इस तरह से जो है प्रकृति के 3 गुण अन्य लोगों को बांध देते हैं, लेकिन भगवान को वो नहीं बांध पाते, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, तीनों गुणों से मुक्त हैं। तो तीनों गुणों सत्तो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो मैराथन दौड़ के माध्यम से जो बताया था ना, कि पहले तो कोई भगवान की ओर जाता ही नहीं है, और यदि कोई जाता भी है तो वो वहां भगवान की भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता, है ना। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि प्रकृति उसको मोहित कर लेती है, उसको वहां भक्ति के लिए आने ही नहीं देती। लेकिन जो दृढ़ संकल्पित होता है, जो भगवान में जिनको भगवान की गुण रूप लीलाओं को सुनने में जिन्हें आनंद आता है, वो उस प्रकृति के जाल में नहीं फंसते, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दृढ़ संकल्पित नहीं होते, वो माया के द्वारा मोह लिए जाते हैं और वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो ही नहीं पाते हैं। तो माया के 3 गुणों में वो फंस जाता है। तो अब हम देखेंगे कि देवी रेशाम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। तो जो भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति माया है ना, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, इसको कोई पार कर ही नहीं सकता। पार तभी कर सकते हैं जब भगवान उस पर दया करते हैं या हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। इसमें देखिए बताया है कि अगर कोई समुद्र में डूब रहा है तो उसको कौन बचा सकता है? जो समुद्र के पानी से बाहर हो, है ना। कोई डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए पानी में रहकर नहीं बचा सकता, वो पानी से बाहर होगा तो इसको बचा पाएगा। तो इस तरह से जो भगवान है वो हमें इस भवसागर से पार करा देते हैं ना। तो और दूसरे एक उदाहरण और है कि हमारे बंधन कौन खोल सकता है? जो बंधा हुआ नहीं है, जिसके बंधन खुले हुए हैं, वही हमारे बंधन खोल सकता है ना। तो रक्षा करने वाले का बंधन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे भव बंधन खोल देते हैं और इस भव सागर से हमें पार लगा देते हैं। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। तो जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते ना, कभी नहीं आते। तो ये चारों बताए हैं, जो मूर्ख हैं ना, और जो दिन रात जो है पशुओं की तरह मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं ना, वो कौन है? मूर्ख है। नर अधम किसको कहा है? जो शरीर से तो मनुष्य है लेकिन स्वभाव से वो अधम है ना, उसे भगवान का ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो जानी मानी हस्ती हो सकता है ना, बहुत पॉपुलर हो सकता है, लेकिन उसे भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, तो वो नराधम है, मनुष्यों में अधम है। तीसरा क्या बताया कि जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है ना, तो माया जो है उसके ज्ञान को हर लेती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य रहता है। जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं ना, लेकिन सभी वैज्ञानिक दार्शनिक ऐसे नहीं होते, क्योंकि विज्ञान भगवान को मानता नहीं है ना। लेकिन अधिकांश जो दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। वो हर चीज को ना एक प्रमाण के रूप में देखते हैं। विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, लेकिन प्रमाण वो ये नहीं देखता कि ये जो शब्द है, ये शब्द प्रमाण ही तो है। भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है,
इसको हम अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भगवान ने ही बोला है ना, वो शरीर से नहीं है लेकिन वो वाणी से हमारे सामने है। हम उनके ही शब्दों का, उनके ही उपदेशों को हम अ, सुन रहे हैं। तो जिससे शास्त्रों से पता चलता है, जैसे कि जीव माँ के गर्भ में बाहर आने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि वो केवल भगवान की पूजा करेगा, लेकिन बाहरी दुनिया में आते वो क्या कहने लगता है, वो सब भूलने लग जाता है और प्रकृति के साथ रहने लग जाता है, क्योंकि वो केवल माया के वशीभूत हो जाता है ना। तो माया के वशीभूत होने के कारण वो ऐसा करने लगता है। तो उनका माया उसका ज्ञान हर लेती है। और फिर है कि असुरों से, असुर में ये बताया कि जैसे असुरों के नास्तिक प्रवृत्ति, वैसे नास्तिक लोगों को जो है ना असुर भी नहीं कह सकते, कि नास्तिक लोग भी जो है सदाचारी होते हैं, लेकिन असुरों में जैसे ये भक्त प्रहलाद थे, वो असुर में रहते हुए भी उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, तो वो कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। वो कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है ना। तो इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, उसको कहते हैं अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु कहलाएंगे। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, यानी ज्ञानी। तो इसमें 4 प्रकार के बता दिए जो भगवान की शरण में जाते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो अब इन चारों में भगवान को कौन प्रिय होगा, ये बताएंगे कि जैसे हम माता पिता के को अलग अलग ढंग से प्रेम करते हैं, कि जन्म दिया है ना, तो सेवा करनी है, दूसरा लोग क्या कहेंगे, डर के कारण सेवा करते हैं। इस तरह से सब तरह से जो है ना, भगवान को अलग अलग ढंग से वो भगवान को की शरण में जाते हैं। देखिए क्या, ठीक है। तो अब उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। ये देखिए, वो है, मगरमच्छ है और हाथी। तो एक मगरमच्छ ने जो है हाथी को उस उसके पैर को अपने मुंह में रख लिया, पकड़ लिया था। तो क्या, इसकी छोटी सी कहानी है कि एक बार जो हाथी होता है वो तालाब में पानी पीने के लिए आता है, और उस तालाब में इतने मस्ती करता है कि पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देता है, अपनी सूंड से उछाल उछाल कर मटमैला कर देता है। तो उसी में एक ये ग्राहा रहता था, यानी मगरमच्छ रहता था। तो उसको गुस्सा आता है कि ये इसने पूरा पानी खराब कर दिया, तो वो उसका पैर पकड़ लेता है। अब जो ये जो हाथी होता है वो सोचता है कि ये तो छोटा सा जीव है, इससे क्या, मैं तो अपना पैर छुड़ा लूंगा। वो अपना पैर छुड़ाता है, लेकिन वो बहुत मजबूती से उसको पकड़ लेता है। तो बहुत सारी उसमें हथनियां भी उसके साथ रहती हैं, वो भी वहां पर जल पर खड़ी रहती हैं। तो हाथी उन पर भी पानी वानी छिड़क रहा था। तो इस तरह से जो है वो उनको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम सब मिल के मुझे खींचो। तो वो सारी जो फीमेल होती है वो उसको खींचती है, लेकिन वो जो थोड़ा किनारे पर ले भी आती है, लेकिन मगरमच्छ उसको फिर से अंदर खींच लेता है हाथी को। अब हाथी बहुत परेशान हो जाता है। अब बहुत दिन हो जाते हैं, वो हथनियां भी जो है वो भी किनारे पर बैठे बैठे थक जाती हैं। तो फिर वो सोचती हैं कि अब तो ये हाथी बचने वाला है नहीं, तो वो भी उसको छोड़कर चली जाती हैं। तो अब हाथी को वास्तविकता पता चलती है कि मैं इनके साथ रह रहा था इतने दिनों से, और ये मुझे ऐसी परेशानी में छोड़कर चली गई। और फिर तब वो भगवान को याद करता है ना। तो जैसे वो भगवान को याद करता है, भगवान अपने पक्षी गरुड़ वाहन पर बैठकर आते हैं, और वही तालाब पर जो है एक कमल का पुष्प रहता है, तो उसको अपनी सूंड से तोड़कर उनको उनके चरणों में वो फूल चढ़ाते हैं। और फिर वो जो है भगवान आकर उसको छुड़ाते हैं। अब छुड़ाने के लिए जो वो जैसे वो हाथी को ऊपर उठाते हैं, तो
हाथी के साथ साथ वो मगरमच्छ भी ऊपर आ जाता है। तो अब वो हाथी कहता है कि प्रभु ये तो मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा है। तो फिर कि भगवान अपने सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका जो मुंह है सुदर्शन चक्र से 2 हिस्सों में काट देते हैं। इस तरह से वो हाथी का पैर छूट जाता है और हाथी को बचाते हैं। तो इस तरह से जो पीड़ित होते हैं वो भगवान को अपनी मुसीबत के समय में भगवान को याद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर द्रौपदी को बताया है। तो द्रौपदी का भी जब दुर्योधन की धृतराष्ट्र की सभा में अपमान हुआ था, तब उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था ना। और भगवान श्री कृष्ण तत्काल वहां पर दौड़े चले आए थे और उनका जो वस्त्र है उसको बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने बढ़ाया था। तो ये भी आर्त में ही आएंगी, दुखी होकर इन्होंने पुकारा था ना। फिर है सुखदेव महाराज है, इसमें देखिए इसकी भी एक कहानी है कि आप सबने शायद सुनी भी होगी। तो एक बार क्या हुआ, माता पार्वती और शिव ने शिव जी से कहा कि आप मुझे कहानी सुनाइए। तो वो कहानी सुनाते हैं और उसी लेकिन शिव जी के अमर कथा सुनने की बात करती है वो। तो जब वो शिव जी उनको कहते हैं कि देखिए मैं कहानी तो सुनाऊंगा लेकिन आप सोना मत। वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं नहीं सोऊंगी, और उनकी नींद लग जाती है। तो वहीं पर एक जो है तोता रहता है उसी गुफा में जहाँ पर वो कहानी सुन रही थी, सुना रहे थे। तो तोता कहानी, और वो भगवान ने उन्होंने कहा था शिव जी ने कि तुम हुंकारे भरती रहना। तो वो तो सो गई। अब तोता उसमें हुंकारे भरने लग गया कि जैसे कुछ भी वो सुना रहे थे। अब शिव जी ने देखा, उनकी दृष्टि माता पर पड़ी कि ये तो सो गई, तो फिर ये हुंकारे कौन भर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो तोता है। तो तोते को मारने के लिए भगवान जो शिव जी जो है वो अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और वो दौड़ते दौड़ते जो है जो क्या नाम है उनका, महर्षि वेदव्यास, उनकी पत्नी के मुख में घुस जाते हैं जाके, और मुख से होते वो पेट के अंदर चले जाते हैं। और पेट में जो है वो फिर वो बालक का रूप धारण कर लेते हैं। और वो इतने भयभीत हो जाते हैं शिव जी से कि वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, माँ के गर्भ से, पेट से। तो वो 14 साल तक अपने माँ के पेट में रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी माँ का पेट कितना बड़ा हो गया है, कितनी परेशान है वो। तो वो कहते हैं कि नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर जो है माया मुझे मोहित कर लेगी और शिव जी महाराज जो है ना वो भी मेरे पीछे पड़ेंगे। तो वो कहते हैं तब भगवान को जो है ना उसको बोलने के लिए आना पड़ता है कि तुम बाहर आ जाओ, नहीं मैं तुम्हें अपनी माया से मोहित नहीं होने दूंगा। और तब भगवान जब उसको ऐसा आश्वासन देते हैं तब वो माँ के पेट से बाहर प्रकट होते हैं। तो अब आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे थोड़ी होता है ना, जीव की उत्पत्ति की मुंह से चले गए और इस तरह से प्रकट हो गए। तो देखिए उस समय ऐसा भी होता था। भगवान श्री जो भगवान के अंश होते हैं ना तत्व, ये भी भगवान के ही विस्तार थे, सुखदेव महाराज ना। और आगे ये सुखदेव महाराज जो है परीक्षित महाराज को सप्ताहिदी की कहानी सुनाते हैं ना, जो हम भागवतम सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम। तो परीक्षित महाराज की भी के बारे में भी ऐसा आपको जानकारी होगी कि राजा परीक्षित थे। तो एक बार वो शिकार करके लौट रहे थे और उनको बहुत प्यास लगी। वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर ऋषि जो है ध्यान में बैठे होते हैं और वो उनसे पानी मांगते हैं। तो वो उनसे अनसुना, वो ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो तो ध्यान में मग्न है, स्वाधीन है। तो वहां पास में एक सर्प मरा हुआ पड़ा रहता है और परीक्षित महाराज जो है वो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देते हैं। तो ये वाली बात जो है वहां पर कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने जाके उनके पुत्र को बताया जो नदी पर स्नान करने गया हुआ था कि आपके पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो वो उसने कुछ भी नहीं देखा, ना तो वहां आके देखा, और वहीं से उसने जल लिया हाथ में और परीक्षित महाराज को श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन तुम्हें जो है वही सांप जो तुमने डाला है, तो सांपों को जो राजा है तक्षक वो तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण ये सांप ही बनेंगे।
तो इस तरह से फिर वो आते हैं, इस तरह से श्राप तो उन्होंने वही दे दिया, और फिर वो अपने पिता के पास आते हैं और देखते हैं, और वो सांप हटाते हैं, निकालते हैं गले से, और राजा तो वहां से जा चुके होते हैं। तो फिर वो अपने पिता को बताते हैं सारी घटनाक्रम। तो उनके पिता फिर ध्यान में बैठकर देखते हैं कि क्या हुआ, ये कैसे क्या घटना घटी। तो देखते हैं तो कि ये तो परीक्षित महाराज है, ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, ज्ञानी है, और इन्होंने जो ये कार्य किया है ये तो कलयुग के प्रभाव में आकर किया है ना। तो वो अपने बेटों को कहते हैं कि तुमने क्या अधर्म कर डाला, उनको श्राप क्यों दे दिया। जो होते हैं वो उनको परीक्षित महाराज को ये सूचना पहुंचाते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है। तो परीक्षित महाराज जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, और वो तत्काल अपना सारा राज्यपाठ जो अपने पुत्र जन्म में सौंप कर, और वो वन में चले आते हैं। वन में क्या चले आते हैं, वो सारे ऋषि मुनियों को बुलवाते हैं वन में, और कहते हैं कि अब मैं परलोक कैसे सुधारूं, मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं, मेरे पास समय नहीं है, 7 दिन है, इस 7 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ उपाय बताएं। तो तभी वहां से जो है सुखदेव महाराज आ रहे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि आए गए थे, सुखदेव महाराज सारे ऋषि मुनि ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उनको उच्च आसन पर विराजमान किया, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। ये भी सुखदेव महाराज भी भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं, है ना। तो उन्होंने सिर्फ 7 दिन में जो है परीक्षित राज को भागवतम सुनाई थी। इस तरह से उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया था परीक्षित महाराज ने। और ये देखे यहाँ पर ध्रुव महाराज हैं ना, ये भी इनकी भी कहानी है। समय भी हो गया हमारा। और ये सुग्रीव है ना, सुग्रीव जो है इन्होंने भी धन के लालच में किया था ना, उसकी राज्य और पत्नी को हर लिया था बाली ने ना। और ये कौन है, ऋषि मुनि है, ये ज्ञानी लोग हैं। ये सब जो है भगवान के गुण लीला रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनते हैं। कौन ज्ञानी लोग, तो ये सब लोग जो है, सुखदेव महाराज वो तोता है ना, वो जो तोता जो हुंकारे भर रहे थे ना जब माता पार्वती को कहानी सुना रहे थे, वही सुखदेव, सुख यानी तोता। तो ये बालक के रूप में माँ के गर्भ से, फिर माँ के पेट से बाहर प्रकट हुए थे ना। तो इस तरह से ये जो है सभी, तो गजेंद्र ने, द्रौपदी ने दुख में याद किया भगवान श्री कृष्ण को। सुखदेव महाराज ने भय के कारण वो माँ के पेट में जाके छिप गए थे, और परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा के कारण सुखदेव जी से प्रश्न पूछे थे। ध्रुव महाराज भी अर्थार्थी थे, क्योंकि उनको राज्य चाहिए था। उनकी माता थी ना सुनीति और सुरुचि, 2 माता थी। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो वो उसी समय जो है अपना पिता का महल छोड़कर वन में चले गए थे, तपस्या की थी। फिर भगवान प्रकट हुए थे, तो बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे आप मेरे सामने प्रकट में है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो अब आपकी ही शरण चाहिए। और उन्होंने उस समय जो उनका लालच था उसको त्याग दिया था ना। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थम हम सचमम प्रिय। तो इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो इसमें भगवान को जो है ज्ञानी बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि कौन से ज्ञानी है, वो भगवान के जो शुद्ध भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं ना। तो इन चारों के यदि कष्ट भगवान नहीं हरते तो विश्वास भगवान से उठ जाता है और हम नास्तिक बन जाते हैं, है ना। तो जैसे यूरोप में युद्ध हुआ था, तो सभी लोग पहले तो भगवान पर विश्वास करते थे, चर्च में जाया करते थे। लेकिन जब युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो सारे वहां के लोग जो है नास्तिक बन गए थे यूरोप के, और उन्होंने चर्च में जाना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए भगवान को सबकी जो जितने भी हैं, ये अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, सबके लिए भगवान उनके कष्टों को हरते हैं।
और जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है ना। तो बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है ना। तो भक्ति और दिव्य अनुष्ठान, यज्ञ, तप, कर्म जो भी होते हैं ना, इन सबको करता हुआ जो व्यक्ति है जन्म जन्मांतरों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। बहुत सारे मार्गों से होता हुआ गुजरता है ना, कभी कर्म योग करेगा, कभी ज्ञान योग करेगा, ज्ञान योग करेगा ना, और इनमें से कुछ भी नहीं करता है, अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों को भोगता हुआ वो बहुत समय पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और आप सब जो है, हम सब जो है बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान जो है सभी कारणों के कारण है, सभी यज्ञों के भोक्ता है ना। जो भी कुछ इस संसार में वो सब भगवान का है ना। तो ज्ञानी उसी को कहेंगे ना कि जो मुझे समस्त कारणों का कारण जानता है ना, और मेरी शरण में आता है। तो ऐसे महात्मा जो है बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इस तरह से ऐसे महात्मा जो है भगवान की शरणागति को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो भगवान की शरण में ना जाकर कहाँ जाते हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि देवी देवता जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत जल्दी कर देते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक इच्छाओं के द्वारा बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं होती है ना, हे भगवान हमारे ये कार्य पूरा हो जाए, ये संपन्न हो जाए। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है, और हमारी जो भौतिक इच्छाएं ये कैसी है, अग्नि के समान है, जलती हुई अग्नि के समान। उसमें आप जितना ईंधन डालते जाओगे तो वो अग्नि उतनी ही भभकती जाएगी, कभी शांत नहीं होती। हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। हम भगवान एक इच्छा पूरी करते हैं तो हमारी दूसरी इच्छा तैयार, दूसरी इच्छा पूरी करेंगे तीसरी इच्छा तैयार ना। हम भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो भगवान देवताओं की शरण में चले जाते हैं। भगवान की शरण में तो वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? श्री कृष्ण की शरण में, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करते ही नहीं है। वो हमें उतना ही देता है जितना हमें हमारे लिए उचित होता है। जैसे एक पिता होता है ना, आप पिता से दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे तो पिता कभी भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। लेकिन जो बहुत जरूरी है, जो हमारे हित में होती है, उस आवश्यकता को पिता जो है अवश्य पूरा करते हैं। वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं, मेरे बच्चे का ये सामान खत्म हो गया है, तो वो अवश्य ला के देंगे। लेकिन बेफिजूल का अगर आप कुछ कुछ मांगते रहेंगे तो पिता कभी भी नहीं देते। लेकिन वही चीज अगर घर में कोई मेहमान आते हैं, वो बच्चा उनसे मांगता है कि मुझे ये दिलवा दे, तो मेहमान जो है, या मेहमान से मतलब या कोई भी बाहरी व्यक्ति जो होता है, वो उसको वो तत्काल दिला देता है ना। क्यों दिला देता है? क्योंकि उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। वो नहीं, वो इतना नहीं सोचते कि ये इस बच्चे के लिए उचित है या अनुचित है। और ये जो विचार है ये केवल पिता ही सोचता है कि हम, हाँ, भगवान हमारे जो परम पिता है ना। हमारे पितामह कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी के भी पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो पितामह के भी पर प्रपितामह है वो। तो इसलिए वो हमारे, हमें वो सब नहीं देंगे जो हम चाहेंगे, वो देंगे वही जो वो चाहेंगे ना। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। तो फिर ये भी बताया कि वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी पूजा के भी विधि विधान उनके अपने बनाए हुए होते हैं। जैसे कोई क्या करता है कि जीभ काट के भगवान उनको देवताओं को चढ़ा देता है, कोई अपने शरीर का रस बढ़ाएगा, मतलब उल्टान तरीके से वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं ना। तो फिर कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो जिस पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसी में उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। तो सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं ना, ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान परमात्मा जो है सभी के हृदय में स्थित है। तो जैसे एक रोगी होता है तो वो किसके पास जाएगा? सूर्य देव के पास जाएगा।
क्योंकि सूर्य देव जो है हमें निरोगी बनाते हैं। किसी को विद्या प्राप्त करनी है तो सरस्वती माँ की पूजा करेंगे वो, है ना। और किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो देवी पार्वती की करेंगे। इस तरह से सभी देवी देवताओं के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, है ना। वो अपने अपने क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अनुसार तो वो हमारे आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूँ ताकि वो उनकी भक्ति कर सके और उस अपनी इच्छित वस्तु को वो प्राप्त कामना को पूरी करवा सके। ये भी भगवान की उससे ही होता है। तो हमें इन सब चीजों को समझना है कि हमें किधर जाना है। हाँ, तो ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं न केवल उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ अपितु देवी देवताओं के द्वारा मैं ही उन्हें देता हूँ। जो देवी देवता देते हैं ना वो मैं ही देता हूँ। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा ना कि घर में कोई होता है जैसे शादी विवाह होता है, उसमें गिफ्ट आते हैं, कुछ भी पैसा आता है ना, कोई आते शादी में आते हैं तो कुछ उपहार स्वरूप कुछ देकर जाते हैं। तो वो कैसे देके जाते हैं कि जो उनके पिता ने जो व्यवहार बनाया हुआ उसी के बदले वो दे जाते हैं ना। तो भगवान यहाँ पे कुछ इसी तरह से कहना, भगवान ये कह रहे हैं कि उन देवताओं के माध्यम से मैं ही देता हूँ, उनको मैं ही दिलवाता हूँ। तो देवता जो है अपनी इच्छा से नहीं देते। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो जिस देवता की पूजा में स्थिर होता है, जिस देवता की पूजा करता है ना, तो वो उनके फल सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं, है ना। हमने हमने किसी भी देवता से कुछ मांगा, है ना। मान लीजिए आपने घर मांगा कि हमारा घर बन जाए, लेकिन हो सकता हमारी किस्मत में बहुत बड़ा बंगला लिखा हो या और भी बहुत अधिक चीजें, धन संपत्ति लिखी हो। तो हमें मांग कर हम तो छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें उनकी भक्ति मांगना चाहिए, है ना। तो वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं अगर हमारे लिए उपयुक्त है। तो हमें छोटी छोटी चीजें मांग कर अपने आप को जो है भगवान से विलग नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान तो और मुक्त हो जाते हैं ना, बेफिक्र हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी चीज से संतुष्ट हो गया, ठीक है, इसको नहीं दिया और उन्होंने वो तो छुट्टी पा लेते हैं। तो हमें भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। भगवान सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है और वो अवश्य उसको देते हैं। लेकिन अगर हम अनावश्यक कुछ चीज की आकांक्षा करते हैं तो वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि उनके फल सीमित और क्षणिक होते हैं। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, है ना। तो वो जिस देवता में हम हमारे भाव स्थिर होते हैं तो हम उस देवलोक में जाएंगे। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो परम धाम को ही प्राप्त होता है, भगवत धाम, गोलोक, वृंदावन धाम जाते हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति नहीं जान पाते। जो बुद्धिहीन लोग होते हैं ना, तो हीन लोग नहीं जान पाते कि देवताओं की पूजा करने से वो देवलोक को जाएंगे और पुण्य क्षीण हो जाने पर वो फिर से वहां से पृथ्वी पर फेंक दिए जाएंगे। तो उन्हें नहीं मालूम होता कि भगवत धाम शाश्वत है और वहां नित्य वो आनंद में रहेंगे, वहां जाकर कोई भी वापस नहीं आता। तो वो समझते हैं कि भगवान जो मनुष्य रूप में हमारे जैसे साकार रूप में भी हो सकते हैं, है ना। तो उनको यही लगता है कि ये जो है हमारी तरह इस संसार में फंसे हैं। वो भगवान को भी यही मानते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं कि भगवान है। तो उनको तो लगता है कि भगवान जो है हमारी तरह से यहाँ कर फंस गए। जैसे चलिए रहने देते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अंततः वे
वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ ना। तो मायावादियों के लिए भगवान जो है अपने आप को जो है अपने दिव्य तेज से ढक लेते हैं और उनके सामने कभी भी वो साकार रूप में प्रकट नहीं होते। वो उनकी जो चकाचौंध जो रहती है ना, उनका जो दिव्य प्रकाश होता है, उसी पर वो अपनी ध्यान को केंद्रित करते हैं। कौन? निराकारवादी, मायावादी। तो हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ ना। तो क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान ने अभी बताया कि कुछ तो वो जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, मूढ़, नराधम, है ना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, जो नास्तिक है। दूसरे वो जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तीसरे कुछ लोग निराकारवादी होते हैं, जो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये भगवान को कभी नहीं जान पाते। तो कुछ विरले ही होते हैं जो भगवान को समझ पाते हैं ना। और लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो ये शाम द्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंत मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। तो जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो ना, तो इसमें ये बताया कि पुण्य कर्म क्या है? वैष्णव सेवा, शास्त्र सुनना ना, पढ़ना, ये क्या होते हैं? पुण्य कर्म होते हैं। गुरु, साधु और शास्त्र, इनके साथ में हमें रहना चाहिए। ये हमारे जो है पुण्य कर्म है। और मोह से कैसे, द्वंद्व से कैसे मुक्त होते हैं? द्वंद्व किसको कहते हैं? जिसमें 2 चीज होते हैं ना, प्रतिकूल और अनुकूल। जैसे मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये क्या है? द्वंद्व होता है। तो ये मोह के द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाते हैं और जो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, वही मुझे जान पाते हैं। तो सादि भूतादि देवम महासादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। पूर्ण चेतना यानी कृष्ण भावना भावित होना। मुझे पूर्ण रूप से जो जान लेता है वो भक्ति में स्थिर हो जाता है, वो विचलित नहीं होता और वो समझ जाता है कि भगवान सभी देवताओं के और भौतिक जगत के स्वामी है। इस तरह से जो है भगवान में उसका विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में जो है भगवान को भूल जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं भूलता और वो भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेता है, जहाँ मृत्यु के समय भी इस बात से संकेत मिलता है ना, कि अब हम देखेंगे कि 8वें अध्याय के बारे में हमें संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर कि अंतिम समय में हम भगवान को कैसे याद करेंगे और वो क्यों आवश्यक है। तो अब कल हम इसको समझेंगे और इस 8वें अध्याय का संकेत इस जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बता रहा है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, यानी भक्तों का संग। भक्तों के साथ रहने से हम भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और वह यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अहेतु की यानी लाभ की इच्छा के बिना ना। तो ये जो मानव जीवन है कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें मिला है ना, तो हमें इसका सदुपयोग करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि भोग ऐश्वर्य में हम उसको लगा दें। तो ये आज इस अध्याय का सारांश है कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा जो है इसमें बताते हैं कि भगवान को हम कैसे जाने। तो कश्चित माम वेति तत्वतः, तो उसमें भगवान कहते हैं कि विरला ही कोई मुझे हजारों में से जान पाता है।
तो भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान दे रहे हैं कि प्रकृति विधि में पराम, तो एक अन्य पराशक्ति है मेरी, है ना। तो भगवान की जो है परा और अपरा दो शक्तियां हैं, वो बताई थी इसमें। तो भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करना है, तो माम एव प्रपद्यन्ते, फिर बताया था देवता पूजा और प्रतिवाद, तो मय विहितान हितान, इस तरह से इसमें बताया गया। भ्रांति से भक्ति तक, इच्छा द्वेष समुत्थे न, इन सबसे हम उठकर हम भगवान को जान, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय ये समाप्त हो रहा है। ठीक, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा।